हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज ऑफ द सैम्पल पेपर रिलीज्ड बाय सीबीएसई। ठीक है, सो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, एक बार इसको गो थ्रू कर लें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन के जहां भी लगे नेसेसरी आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। हर क्वेश्चन में आपको नहीं बोला जाएगा बट मार्क्स विल बी गिवन। सो पहला एमसीक्यूज है, रेमिनेंट ऑफ द न्यूक्लियस आर परसिस्टेंट ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट इन। सो जो रेमिनेंट ऑफ द न्यूक्लियस होता है उसे हम पेरिस्पर्म बोलते हैं, और पेरिस्पर्म होता है ब्लैक पेपर में। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। इसमें से तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि कौन सी लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। सो आंख बंद करके जस्ट पुट इट ऑन टेप टप। यहाँ पे हमें बताना है कि कितने एडेनाइन प्रेजेंट है आपके स्ट्रैंड 2 में। तो स्ट्रैंड 2 में जितने साइटोसिन, स्ट्रैंड 1 में उतने ग्वानाइन। यहाँ पे हमें टोटल करके इसको 20 में से माइनस करेंगे, वी विल गेट 7 थाइमीन इन द स्ट्रैंड 1। और जितने थाइमीन स्ट्रैंड 1 में है उतने एडेनाइन स्ट्रैंड 2 में होंगे। तो आंसर इज डी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, राइट। तो इन तीनों का आंसर डी है। नाउ इन अ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कितने क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे रिस्पेक्टिवली। आप हमें बताइए कि 13 एंड 14 क्रोमोसोम्स हैं। बताइए मेल्स में कितने हैं, फीमेल्स में कितने हैं। तो हम यहाँ पे इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं। सो एज पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इंसेक्ट्स में मेल्स जो है उनके पास थोड़े कम क्रोमोसोम्स होते हैं। सो इसका आंसर होगा ए, 13 क्रोमोसोम्स इन मेल्स, 14 इन फीमेल्स। यहाँ पे हमसे पूछा है कि आपके जो है हमें हेट्रोजाइगोट्स की जो है हमें पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में आपका बताना है कि क्या फ्रीक्वेंसी है। सो यहाँ पे अप्लाई होगा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, सो यहाँ पे जो है हमें कैपिटल ए की वैल्यू दी हुई है 0.8 एंड स्मॉल ए की वैल्यू दी हुई है 0.2 एंड हमसे पूछा है हेट्रोजाइगोट, यानी कि कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार आपको हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल लिख के दिखाती हूँ। दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1। पी स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, क्यू स्क्वायर की में स्मॉल ए स्क्वायर, 2pq में 2 इंटू स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। इसको कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज पुट करके, तो 0.8 इंटू 0.2 विल बी 0.16 एंड 0.16 इंटू 2 विल बी 0.32। So the answer will be 0.32 यानी कि A, right? So the answer for this question is A. अब हमसे पूछा है कि जो वेरिएशन है वो क्यों आते हैं। सो वेरिएशन जो है रैंडम एंड डायरेक्शनलेस होते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। नाउ अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि पॉइंट म्यूटेशन आपको स्मॉलेस्ट जो पार्ट है ऑफ डीएनए उसमें किस में दिखेगी। सो दैट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर ऑफ द डीएनए। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि इसके पेडिग्री में हमें बताना है कि इस सर्कल वाले का, डिजीज सर्कल वाले का जीनोटाइप क्या होगा। सो ये आपकी रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, सो पेरेंट्स जो है हेट्रोजाइगोट है, कैपिटल ए स्मॉल है, और रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो जब दोनों कंडीशंस होमोजाइगस में आई होंगी तभी ये रेसेसिव डिसऑर्डर शो हुआ होगा। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी डी। ठीक है, नाउ अब हमें इम्यूनोसप्रेसिव दिया जाता है टू अवॉइड ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो इसको सप्रेस करने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है। अब साइक्लोस्पोरिन ए को प्रोड्यूस करने वाली फंगी है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम यानी कि सी। ठीक है, नाउ अब हमें पहचानना है कि एक्सोन्यूक्लियस कैसे काम करते हैं एंड एंडोन्यूक्लियस कैसे काम करते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस जो है स्ट्रैंड के अंदर से काम करते हैं और एक्सोन्यूक्लियस एंड्स पे से काम करते हैं। तो इसमें से 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का या फिर केस स्टडी में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके। सो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है कि एंडोन्यूक्लियस अंदर से कट करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस बाहर से कट करेंगे। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को इनकी आपका बिल्कुल अच्छे से शो करता है हमारा option D. So the answer will be D. I hope this is clear to all. And in our next question, ये हमें बोल रहा है कि जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने का क्या रीजन है। सो दैट इज जिससे कि हम बायोमैग्निफिकेशन यानी कि पेस्टिसाइड्स का एक्यूमुलेशन फूड चेन में कम कर सके। दिस इज इट।
अब हम बात करते हैं डीकॉम्पोजिशन की। ठीक है, डीकॉम्पोजिशन का जो रेट है हमारा वो डिपेंड करता है कॉम्पोजिशन ऑफ द डेट्रिटस। अगर हमारे डेट्रिटस में लिग्निन एंड काइटिन जैसे सब्सटेंसेस ज्यादा हैं तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। अगर उसमें नाइट्रोजन एंड शुगर जैसे सब्सटेंसेस ज्यादा हैं, वाटर ज्यादा हैं, तो उसमें डिकम्पोजिशन फास्टर रेट पे होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा 1 इंडिकेट कर रहा है लिग्निन और 2 इंडिकेट कर रहा है काइटिन, 3 शुगर नाइट्रोजन एंड 4 शुगर। तो जो हमारा सॉइल सैंपल 3 है वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, मींस जो डिकम्पोजिशन है वो फास्टर होगा सॉइल सैंपल सी में। मींस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी। ठीक है,